तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच जो चैंपियंस ट्रॉफी का 10वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स के लिए बहुत ही बड़ा मुकाबला है और एक तरह से नॉकआउट मुकाबला है। जो भी टीम इस मुकाबले में जीतेगी वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेगी और जो भी टीम हारेगी वो बाहर निकल जाएगी। और हम सभी को पता है कि अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू से ही राइवलरी रही है और 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में क्या ही रोमांचक मुकाबला हुआ था और उस मैच में अफगानिस्तान हारी थी और ग्लेन मैक्सवेल के कारण ग्लेन मैक्सवेल दोहरा शतक लगाए थे। तो इस वीडियो में अब हम लोग जानेंगे कि ग्लेन मैक्सवेल इंपॉर्टेंट रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे और अपनी टीम में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ज्यादा खिलाड़ी को रखना है या फिर अफगानिस्तान की तरफ से, और कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे बनाए, अजमतुल्ला उमरजाई को, ट्रेविस हेड को या फिर इब्राहिम जादरान को या फिर दोस्तों स्टीवन स्मिथ को। तो पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, तो गौर करिएगा। यह जो मुकाबला है ये दोस्तों 28 फरवरी को खेला जाएगा दोपहर में 2:30 पर। ग्राउंड की बात करें तो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में ही मैच होगा, जहां पर पिछला मुकाबला अफगानिस्तान इंग्लैंड को हराकर आ रही है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो पूरी बैटिंग फ्रेंडली पिच रहने वाली है, बैट्समैन को काफी मदद मिलेगी और अभी तक ओडीआई के यहाँ पर 70 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 36 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 33 बार और एक मुकाबला टाई रहा है। एवरेज स्कोर यहाँ पर देखा जाए तो 257 का है, लेकिन पिछले 7-8 इनिंग्स में जो यहाँ पर एवरेज स्कोर है वो 300 के भी ऊपर है फर्स्ट इनिंग में, तो आपको उसी हिसाब से टीम बनानी है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर पाकिस्तान का है 375 रन का, लोएस्ट स्कोर भी पाकिस्तान का है 75 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 200 के नीचे 12 बार स्कोर बना है, 200 और 250 के बीच में 19 बार, 250 और 300 के बीच में 23 बार और 300 के ऊपर भी दोस्तों 16 बार स्कोर जा चुका है। और इस साल जितने भी मुकाबले इस ग्राउंड पर हुए हैं सारे मुकाबले हाई स्कोरिंग मैच ही हुए हैं। तो ये तो हो गई ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब पिछले मैच की पिच की बात कर ले तो यहाँ पर अगर आप लोग बाउंड्री लेंथ देखिएगा पिछले मैच का, तो लॉन्ग ऑफ था दोस्तों 74 मीटर, लॉन्ग ऑन भी था 74 मीटर, स्ट्रेट की बाउंड्री 76 मीटर थी और पीछे की भी बाउंड्री लगभग बड़ी ही है। तो ग्राउंड बड़ा है, लेकिन जो यहाँ पर पिच है वो दोस्तों पूरा बैट्समैन को सपोर्ट करता है एक तरफ से। तो यहाँ पर आपको अपनी टीम में बैट्समैन को ज्यादा रखना है और पिछले मुकाबले में क्या ही अफगानिस्तान इस मुकाबले में तगड़ा परफॉर्मेंस की थी। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो पिछला मुकाबला अफगानिस्तान पहले बैटिंग करते हुए 325 रन का टारगेट सेट कर दी इंग्लैंड के सामने और आखिरी में तो लग रहा था कि इंग्लैंड जीत जाएगी। जॉय रूट तो दोस्तों शतक लगाए ही थे और हमारी टीम बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस की थी। कप्तान जॉय रूट थे, वाइस कप्तान अजमतुल्ला उमरजाई जिन्होंने 5 विकेट लिया और इब्राहिम जादरान को भी मैंने अपनी टीम में रखा था और मैंने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी अपनी विनिंग शेयर की, आप लोग जाकर देख सकते हैं। अफगानिस्तान इस मुकाबले में 8 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 11 विकेट और स्पिनर्स को 6 विकेट मिली। और उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था और ऑस्ट्रेलिया इस मैच में इंग्लैंड को पछाड़ दी थी और इस मैच में भी 351 रन का टारगेट बना था और इतनी लंबा चौड़ा टारगेट भी ऑस्ट्रेलिया चेस कर ली थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट मिली और स्पिनर्स को 5 विकेट। उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था कुछ हफ्ते पहले ओडीआई ट्राई सीरीज का और इस मैच में साउथ अफ्रीका 304 रन बनाई और न्यूजीलैंड टारगेट चेस करके 6 विकेट जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट मिली। तो यहां पर रिसेंट फॉर्म देखकर तो ये लग रहा है कि यहां पर बैट्समैन को तो काफी मदद मिलने वाली है। तो बैट्समैन पर आपको फोकस करना है, कैप्टन वाइस कैप्टन भी आपको बैट्समैन को ही करना है और यहां पर लंबा चौड़ा टारगेट भी चेज हो जा रहा है। भले ही पिछला मुकाबला इंग्लैंड टारगेट चेज नहीं करने पाई, लेकिन टारगेट वो चेज कर सकती थी। बाकी पिछले 3 ओडीआई मुकाबले मिलाकर देखा जाए तो फास्ट बॉलर को 23 विकेट मिली है, स्पिनर्स को 16 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर 11 विकेट लिए हैं, स्पिनर्स 9 विकेट और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को 12 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 7 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, बॉलर्स को तो मदद मिल ही रही है, साथ ही में बैट्समैन को दुगना मदद मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग के लिए इस वीडियो में एक ऐसा ऑफर भी लेकर आया हूँ जिसमें आप सभी का हारने का कोई चांस नहीं है और जीतने का पूरा भरपूर गारंटी है। और अगर आप लोग हार भी जाते हैं तो आपकी पूरी एंट्री फी वापस हो जाएगी। तो कैसे इस ऑफर का लाभ उठाना है, वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब दोस्तों रिसेंट फॉर्म और हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो अफगानिस्तान का रिसेंट फॉर्म बेहतर है। पिछला 5 जो मुकाबले खेले हैं उसमें से 3 मुकाबले जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया का रिसेंट फॉर्म खराब है। केवल पिछला मैच ये इंग्लैंड को हरा कर आ रहे हैं, उससे पहले लगातार 4 मुकाबले हारे थे। और अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोनों टीम्स के बीच अभी तक 4 ओडीआई मुकाबले हुए हैं। अफगानिस्तान एक भी बार बाजी नहीं मारी है और ऑस्ट्रेलिया चारों का चारों ओडीआई मुकाबला जीती है। लेकिन अगर आपको याद होगा तो T20 वर्ल्ड कप में बड़ा मैच था दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के बीच, एक तरह से नॉकआउट था और उस मुकाबले में अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को झटका दी थी, आपको याद होगा। तो
तो अफगानिस्तान ऐसी टीम है जो कि बड़ी बड़ी टीम को झटका दे चुकी है और इस मुकाबले में भी दे सकती है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लेइंग 11 के ऊपर। तो अफगानिस्तान की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए आर गुरबज दिखेंगे इब्राहिम जादरान के बारे में, और मैंने आपको पिछली वीडियो में क्लियर कहा था, बिल्कुल वैसा ही हुआ। फिर सदिकुल्ला अटल आएंगे, रहमत शाह, हजमतुल्ला शहीदी जो कि कैप्टन है, अजमतुल्ला उमरजाई, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नईब, राशिद खान, नूर अहमद और फैजल फारूकी। तो प्लेइंग 11 सेम रहेगी और पावर प्ले में आपको फैजल फारूकी, अजमतुल्ला उमरजाई बॉलिंग कराते दिखेंगे और आखिरी ओवर में और इनका साथ निभाने मोहम्मद नबी आएंगे और आखिरी ओवर में अजमतुल्ला उमरजाई और फैजल फारूकी बहुत ही शानदार पिछले मैच में बॉलिंग कराए थे। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए, क्योंकि मेरे लिए बस इतना ही काफी है, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आप सभी को सारे मैचेस के अपडेट सबसे पहले मिले। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि कैसे आप सभी लोगों की पूरी एंट्री फी वापस हो जाएगी अगर आप लोग हार भी जाते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है हॉजेट ऐप का। फटाफट से जाइए हॉजेट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और टीम बना लीजिए और खेलिए बिल्कुल रिस्क फ्री, क्योंकि हॉजेट दे रहा है आपको 100% मनी बैक गारंटी आपके अपने पहले मैच पर। मतलब अगर आप लोग हार भी जाते हैं तो आपकी पूरी एंट्री फी वापस हो जाएगी दोस्तों 200 रुपए तक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने। और बस इतना ही नहीं, हॉजेट दे रहा है दोस्तों आपको मौका ब्रांड न्यू चमचमाती हुई बाइक जीतने का, वो भी डेली मैचेस में, और कार भी यहाँ पर आप लोग जीत सकते हैं। तो आप सभी को क्या करना है, जैसे मान के चलिए आप सभी लोग 49 रुपए लगाकर 4 मेगा कॉन्टेस्ट में ज्वाइन करते हैं, और अगर आप लोग जीत जाते हैं तब तो आपको ढेर सारा प्राइज मिलेगा ही, और अगर आप लोग बाई चांस हार जाते हैं तो टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि हॉजेट आपकी पूरी एंट्री फी वापस कर देगा। तो जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हॉजेट ऐप को डाउनलोड करिए और खेलना स्टार्ट करिए, क्योंकि यहाँ पर इंस्टेंट विड्रॉल है, ज्यादा विनिंग के चांसेस हैं। बाकी ऐप्स के मुताबिक बहुत ही लो कंपटीशन है। मैंने तो अपनी टीम हॉजेट पर बना ली है, आप लोग अपनी टीम बनाइए। और नीचे मैंने आप सभी को कूपन कोड दिया है क्रिक15, अगर उसे यूज करिएगा डिपॉजिट करते समय तो आपको 15% एक्स्ट्रा कैश मिलेगा आपके अपने पहले डिपॉजिट पर, अगर आप लोग 1000 रुपए या फिर उससे ज्यादा डिपॉजिट करते हैं तो। और दोस्तों इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी लत लग सकती है, तो कृपया अपने जिम्मेदारी और अपने जोखिम पर खेलें। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था पिछले मुकाबले में कि इब्राहिम जादरान बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। बहुत अच्छा से भी ज्यादा इन्होंने परफॉर्मेंस किया, 177 रन की इन्होंने पारी खेली। और ऐसा क्यों मैंने बोला था, क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो बहुत ही बेहतर है। 129 रन, 87 रन, फिर दोस्तों 54 रन, 60 रन, और बाकी सारे मैचेस में इनको स्टार्ट मिल रही थी लेकिन पारी को बड़ी नहीं करने पा रहे थे। और ये ऐसे खिलाड़ी हैं कि एक बार फॉर्म में आ जाते हैं तो लगातार कंटिन्यूअस थोड़ा थोड़ा फॉर्म में इनका रहता है। बाकी आर गुरबज की बात करें तो ये भी दोस्तों बड़े खिलाड़ी हैं, और मैंने आपको जैसे पिछले मैच में इब्राहिम जादरान के बारे में बताया था उस तरह से मैं आपको बोल रहा हूं कि आर गुरबज को भी आप लोग अपनी टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन करिए, क्योंकि ये भी बड़े खिलाड़ी हैं। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 105 रन, 21 रन, 51 रन, 121 रन, 89 रन, 101 रन, मतलब इनके पास भी फॉर्म है, लेकिन फिलहाल अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। पिछले मैच में 6 रन पर ही आउट हो गए थे, उससे पहले 10 रन, और ये भी फॉर्म में आएंगे तो बड़ी पारी खेलकर ही फॉर्म में आएंगे, तो आपको एक टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन करते रहना है। बाकी इब्राहिम जादरान तो सेफ ऑप्शन रहेंगे ही, और इस मुकाबले में जो हमारे ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे वो आर गुरबज रहने वाले हैं, क्योंकि इनको उतना लोगों ने अपनी टीम में नहीं रखा है। बाकी सदिकुल्ला अटल की बात करें तो मैंने आपको क्लियर कहा था कि नए खिलाड़ी हैं, प्रेशर हैंडल नहीं करने पाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। रिसेंट में देखिएगा तो एशिया इमर्जिंग कप में इनका परफॉर्मेंस बेहतर था, और उसके बाद इनका रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो ओडीआई में भी बेहतर है, लेकिन पिछले मैच में 4 रन की पारी खेले, उससे पहले 16 रन। तो मेरे हिसाब से इस मुकाबले में भी रिस्की ऑप्शन रहेंगे। तो सदिकुल्ला अटल को आपको तभी लेना है जब अफगानिस्तान की टीम पहले बैटिंग करे, वो भी ग्रैंड लीग की टीम में। बाकी रहमत शाह के बारे में बात करें तो मैंने आपको क्लियर कह दिया था कि रहमत शाह ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि लगातार परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, और बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप लोग रिसेंट फॉर्म भी इनका उठाकर देखिएगा तो 65 रन, 63 रन की तो पारी खेले थे, फिर 3 मैच फ्लॉप हुए थे, फिर 50 रन की पारी खेले, फिर 2 मैच फ्लॉप हुए, फिर 52 रन की पारी खेले, फिर 3 मैच फ्लॉप हुए, और फिर 90 रन की पारी खेले, उसके बाद पिछले मैच में भी फ्लॉप हो गया, मात्र 4 रन। तो इस मैच में भी ये फ्लॉप हो सकते हैं, तो रहमत शाह इस मुकाबले में थोड़े से रिस्की रहेंगे। बाकी एच शहीदी की बात करें तो एच शहीदी दोस्तों कैप्टन है, और ये दोस्तों इनिंग्स को बिल्ड करना जानते हैं, बहुत ही धीरे धीरे खेलते हैं। बाकी दोस्तों इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पिछले मैच में 40 रन की पारी खेले, रिसेंट फॉर्म इनका 20-25 रन, 40 रन के आसपास ही आपको देखने को मिलेगा, और इस मुकाबले में आपको कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, तो मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ी आप लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी अजमतुल्ला उमरजाई हमारे पिछले मैच में वाइस कैप्टन थे,
बहुत ही कम लोग इनको लेकर चल रहे थे, कैप्टन वाइस कैप्टन तो और भी कम लोग बना रहे थे, लेकिन पिछले मैच में 5 विकेट मिला उससे पहले और 41 रन की इन्होंने पारी भी खेली। रिसेंट फॉर्म इनका बेहतर ही रहता है और इनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी रिकॉर्ड बेहतर है। 2023 के वर्ल्ड कप में शानदार बॉलिंग कराए थे। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को हजमतुल्लाह शहीदी और अजमतुल्लाह उमरजाई इन दोनों पर बहुत ही फोकस करना है। बाकी टॉप ऑर्डर से तो मैंने आपको बता दिया स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के हिसाब से। मोहम्मद नबी भी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि एक्सपीरियंस इनके पास सबसे ज्यादा है। 40 रन की पारी पिछले मैच में खेले थे, 2 विकेट इनको मिला, बाकी उससे पहले भी 2 विकेट मिला है। रिसेंट फॉर्म भी बहुत ही तगड़ा है, तो आपको ऑलराउंडर्स पर बहुत फोकस करना है। गुलबदीन नईब की बात कर लें तो ये दोस्तों थोड़े से रिस्की हो सकते हैं क्योंकि इनको ज्यादा मौका मिलता नहीं है। पिछले मैच में 1 रन की ही मात्र पारी खेले, 1 विकेट मिला। रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो ठीक ठाक ही है, लेकिन केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे और थोड़े से रिस्की ऑप्शन रहेंगे इस मैच के लिए। बाकी बॉलिंग में बात करें तो राशिद खान को उतनी विकेट नहीं मिल रही है, लेकिन ये दोस्तों ऐसे बॉलर हैं जब भी विकेट लेंगे 3-4 विकेट ले सकते हैं और इनको बैट्समैन संभाल कर खेलते हैं, इसलिए इनको ज्यादा विकेट नहीं मिलती है, महंगे भी साबित नहीं होते हैं। उससे पहले 18 रन की पारी खेले थे, रिसेंट में 3 विकेट, लगातार परफॉर्मेंस बेहतर है। नूर अहमद रिस्की रहेंगे, फैजल फारूकी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्योंकि इनको 1 विकेट मिल रही है और फैजल फारूकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा खासा विकेट ले सकते हैं। और वैसे इस ग्राउंड पर आपको बॉलर्स पर नहीं, ऑलराउंडर्स और बैट्समैन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है दोस्तों। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो आर गुरबज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 मैच खेले हैं जो कि 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में था, 21 रन की पारी खेले थे। इस ग्राउंड पर भी मात्र 3 का एवरेज है, लेकिन ऐसे खिलाड़ी हैं जब भी फॉर्म में आएंगे 70, 80, 100 रन बना सकते हैं। तो अपनी ग्रैंड लीग की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन करते जाइए। जैसे मैंने आपको इब्राहिम जादरान के बारे में पिछले मैच में कहा था, इनका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड बेहतर है। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में 129 रन बनाए थे, बाकी ग्राउंड पर तो 86 का एवरेज है ही। सदकुल्ला अटल नहीं खेले हैं, ग्राउंड पर 1 मैच है, 4 रन। रहमत शाह 36 का एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 27 का है। शहीदी की बात करें 22 का एवरेज है और इस ग्राउंड पर 50 का है। तो रहमत शाह और शहीदी इन दोनों में से आप किसी एक को ही लेकर चलना है। अजमतुल्लाह उमरजाई, मोहम्मद नबी इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि उमरजाई 1 मैच में 2 विकेट लिए हैं, 22 का एवरेज है और बाकी ग्राउंड पर 41 का एवरेज है, 5 विकेट लिए हैं दोस्तों। मोहम्मद नबी 16 का एवरेज है लेकिन 4 मैच में 2 विकेट मिला है, बाकी ग्राउंड पर 3 मैच में 36 का एवरेज है, 2 विकेट मिला है। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मोहम्मद नबी की जगह पर रिस्क ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों मोहम्मद नबी का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतना ज्यादा बेहतर नहीं है। ग्राउंड पर ठीक है, लेकिन मोहम्मद नबी की जगह पर आप लोग किसी और खिलाड़ी को रख सकते हैं। गुलबदीन नईब की बात करें 2 मैच में 1 विकेट मिला है, 26 का एवरेज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 18 का एवरेज है, 3 मैच में 6 विकेट मिला है। बॉलर में बात करें तो राशिद खान 2 मैच में 3 ही विकेट लेने पाए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, नूर अहमद को विकेट नहीं मिली है। बाकी ग्राउंड पर 3 मैच में 3 विकेट है, नूर अहमद को विकेट नहीं मिली है और फैजल फारूकी का तो और भी ज्यादा खराब है, 3 मैच में मात्र 1 ही विकेट मिला है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं। तो देखा जाए तो इनमें से खेलने का चांसेस किसी का नहीं है, तो इधर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो दोस्तों इधर से आपको ओपनिंग करते हुए मैथ्यू शॉर्ट के साथ ट्रेविस हेड दिखेंगे और मैक्सिमम लोग अपनी टीम में ट्रेविस हेड को कैप्टन करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे खिलाड़ी के बारे में बताऊंगा जिनको उतना लोगों ने नहीं लिया है और वो इस मुकाबले में कंफर्म है कि परफॉर्मेंस करेंगे। फिर स्टीवन स्मिथ आएंगे, लबुशेंस, जॉस इंग्लिश, एलेक्स कैरी, ग्लेन मैक्सवेल जो कि बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड है, अफगानिस्तान के खिलाफ दोहरा शतक लगाए थे 2023 के वर्ल्ड कप में। फिर उसके बाद बेन रॉयस, नाथन हिल्स, एडम जंपा, स्पेंसर जॉनसन। पावर प्ले में स्पेंसर जॉनसन, बेन रॉयस ज्यादातर बॉलिंग कराएंगे और 1-2 ओवर पावर प्ले में नाथन हिल्स को मिल सकता है, बाकी आखिरी ओवर में नाथन हिल्स और बेन रॉयस बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के सारे खिलाड़ी के स्टैट्स के ऊपर। तो इनकी बैटिंग लाइनअप देखा जाए तो पिछले मैच में 2 बड़े बड़े खिलाड़ी फ्लॉप हो गए थे, फिर भी दोस्तों टारगेट ये आसानी से चेस कर लिए क्योंकि इनके लो ऑर्डर के खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। मैथ्यू शॉर्ट पिछले मैच में 63 रन की पारी खेले। पिछला मैच तो इनका देखा जाए तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ बारिश के कारण रद्द हो गया था, लेकिन उससे पहले इसी ग्राउंड पर इन्होंने इंग्लैंड को हराया था। रिसेंट फॉर्म मैथ्यू शॉर्ट का देखा जाए तो उतना बेहतर नहीं है, 1 मैच में 80 रन, 1 मैच में 58 रन की पारी खेले, फिर लगातार 5-6 मैच फ्लॉप हुए थे, फिर पिछले मैच में 63 रन की इन्होंने पारी खेली है। तो मैथ्यू शॉर्ट को भी अपनी टीम में बहुत ही लोग ले रहे हैं, लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि मैथ्यू शॉर्ट फ्लॉप हो सकते हैं, तो आप लोग अपनी टीम में इनको ड्रॉप करके नीचे से स्टीवन स्मिथ को ले सकते हैं क्योंकि स्टीवन स्मिथ का रिकॉर्ड अफगानिस्तान के खिलाफ बहुत ही बेहतर है और स्टीवन स्मिथ के पास क्षमता बहुत है बेहतरीन पारी खेलने का। तो ट्रेविस हेड तो वैसे सेफ ऑप्शन रहेंगे, भले ही पिछले मैच में 6 रन की इन्होंने पारी खेली हो, लेकिन इस ग्राउंड पर ट्रेविस हेड को रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी रिसेंट फॉर्म ट्रेविस हेड का तो बहुत बेहतर है, 137 रन, 62 रन, 154 रन की पारी इन्होंने खेली है। स्टीवन स्मिथ का भी रिसेंट फॉर्म बेहतर है, 29 रन, 35 रन, 44 रन, 56 रन, फिर दोस्तों इन्होंने अच्छी खासी पारी खेली है
ज्यादा लंबी पारी नहीं खेली है लेकिन इफेक्टिव पारी खेली है, पिछले मैच में 5 रन की ही पारी खेले हैं। तो इस मुकाबले में क्या करना है आपको कि स्टीवन स्मिथ को कैप्टन करना है, क्योंकि स्टीवन स्मिथ को उतना लोगों ने कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं किया है, तो इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे। ट्रेविस हेड को तो पूरी दुनिया ही कैप्टन कर रही है, तो आपको ग्रैंड लीग में जीतने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा। बाकी लबुशेंस की बात करें तो पिछले मैच में 47 रन की पारी खेले इसी ग्राउंड पर, और दोस्तों इनको 2 विकेट भी मिला, हालांकि ये बॉलर नहीं है, रिसेंट फॉर्म बहुत ही ज्यादा खराब है, तो मेरे हिसाब से लबुशेंस पर मैं उतना फोकस नहीं करूंगा इस मैच में। बाकी जॉस इंग्लिश इंपॉर्टेंट रहेंगे, पिछले मैच में 120 रन की पारी खेले, रिसेंट फॉर्म बेहतर है। एलेक्स कैरी पिछले मैच में 69 रन की पारी खेले, रिसेंट फॉर्म इनका भी बेहतर है। तो एलेक्स कैरी और जॉस इंग्लिश इन दोनों को आपको ज्यादातर बैटिंग पहले करते समय लेना है, क्योंकि दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि अगर अफगानिस्तान पहले बैटिंग करे तो ज्यादा रन का इस बार टारगेट ना हो, 280 270 के आसपास ही हो, तो फिर इनको उतना मौका मिलेगा नहीं, और ऐसा भी हो सकता है कि लो स्कोरिंग मैच भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों लगातार हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, तो यहाँ पर इस मैच में थोड़ा सा कम स्कोर भी बन सकता है। बाकी ग्लेन मैक्सवेल की बात करें तो पिछले मैच में 32 रन की इन्होंने पारी खेली, रिसेंट फॉर्म ग्लेन मैक्सवेल का बहुत ही ज्यादा खराब है, और जब से दोस्तों ये अफगानिस्तान के खिलाफ दोहरा शतक लगाए हैं उसके बाद ये मतलब खामोश हो चुके हैं, एक तरह से सुत चुके हैं, मतलब सो चुके हैं। उसके बाद इनका जो बेस्ट स्कोर है वो 32 रन 1 विकेट का है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितने बुरे फॉर्म से ये मतलब गुजर रहे हैं, और अगर ये इस मुकाबले में परफॉर्मेंस करते हैं तो बड़ी बात रहेगी। तो आप लोग मैक्सवेल के ऊपर फोकस जरूर करिएगा, लेकिन आप लोग चाहे तो इनको ड्रॉप भी कर सकते हैं। बाकी बॉलर में बात करें तो 4 यहाँ पर आपको बॉलर देखने को मिलेंगे। बेन रॉयस को पिछले मैच में 3 विकेट मिली, एडम जैम्पा का 2 विकेट, नाथन हिल्स को विकेट नहीं मिली, और जो स्पेंसर जॉनसन को विकेट नहीं मिली। तो फिलहाल जैसा कि आपको पता है कि अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी आर गुरबज उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, और कुछ खिलाड़ी और भी अच्छे फॉर्म में नहीं है, तो जल्दी विकेट गिर सकती है अफगानिस्तान की, तो आपको स्पेंसर जॉनसन पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये पावर प्ले में मैक्सिमम बार बॉलिंग कराएंगे। उसके बाद एडम जैम्पा की बात करें तो ये स्पिनर्स को दोस्तों यहाँ पर सेकेंड इनिंग में थोड़ा ज्यादा मदद मिलती है। बाकी अगर देखा जाए तो बेन रॉयस भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि लगातार इनको विकेट मिल रही है। नाथन हिल्स को आपको ज्यादातर ग्रैंड इनिंग में लेना है, क्योंकि आखिरी ओवर में ये ज्यादातर बॉलिंग कराते हैं, पावर प्ले में इनको कम मतलब ओवर मिलती है, तो नाथन हिल्स आप लोगों के लिए ज्यादातर चेस करते समय इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड। तो मैथ्यू शॉट अफगानिस्तान के खिलाफ एक भी मैच नहीं खेले हैं, इस ग्राउंड पर एक मैच खेले हैं, जो कि पिछले मैच में 63 रन की पारी खेले। ट्रेविस हेड अफगानिस्तान के खिलाफ फ्लॉप हुए थे, आपको याद होगा तो 2023 के वर्ल्ड कप में, और उस टाइम तो सारे अफगानिस्तान के खिलाड़ी फ्लॉप हुए थे, केवल मैक्सवेल के कारण ही दोस्तों अफगानिस्तान जीती थी, अगर आपको याद होगा तो। बाकी ट्रेविस हेड का इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड बेहतर है, 49 का एवरेज है। स्टीवन स्मिथ का 56 का एवरेज है, और ग्राउंड पर दोस्तों 5 का है। लबुशेंस का 14 का ही एवरेज है, और इस ग्राउंड पर 33 का है, तो इस ग्राउंड पर ज्यादातर खिलाड़ियों का बेहतर ही है। जॉस इंग्लिश भी फ्लॉप हुए थे दोस्तों, बाकी इस ग्राउंड पर 120 का एवरेज है। एलेक्स कैरी नहीं खेले थे अफगानिस्तान के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर 33 का एवरेज है। बाकी ग्लेन मैक्सवेल देखा जाए 4 मैच में 295 रन है, एवरेज 147 का है, 2 विकेट मिला है। ग्राउंड पर 32 का एवरेज है, 1 विकेट मिला है। बॉलर में बात करें तो हेड टू हेड में तो बहुत ही कम बॉलर हैं जो कि खेले हैं, केवल एडम जैम्पा खेले हैं, 2 मैच में 4 विकेट लिए हैं अफगानिस्तान के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर एक मैच में 3 विकेट है बेन रॉयस का, 4 मैच में 3 विकेट है नाथन हिल्स का, एडम जैम्पा का 4 मैच में 8 विकेट है, और स्पेंसर जॉनसन को तो विकेट ही नहीं मिली। तो एक तरफ से देखा जाए तो हेड टू हेड में केवल स्टीवन स्मिथ और ग्लेन मैक्सवेल का रिकॉर्ड बेहतर है अफगानिस्तान के खिलाफ, बाकी सारे खिलाड़ियों को उतना कुछ खास नहीं है। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं इनकी बात कर ले तो इनमें से खेलने के चांसेस किसी का लग नहीं रहा, तो सेम प्लेइंग 11 ही रहेगी। अब दोस्तों डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले कि जो लोग भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि टॉस के बाद अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट करूंगा। और जैसे मैंने इब्राहिम जादरान के बारे में पिछली वीडियो में कहा था, वो दोस्तों टॉस के बाद मैंने सिलेक्ट किया था, तो उसी प्रकार आप सभी को की प्लेयर्स ज्यादातर टेलीग्राम पर ही दिए जाते हैं, और जो वहां पर सारा डिटेल मिलेगी, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट से जुड़ जाइए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो हमेशा की तरह इस वीडियो में भी आपको 2 प्रकार से टीम मिलेगी। पहली टीम स्मॉल लीग की बिल्कुल सेफ टीम रहेगी, दूसरी टीम हमारी ग्रैंड लीग के हिसाब से टीम रहने वाली है। बाकी जो मैंने स्मॉल लीग में कैप्टन किया है, यहां पर मैं स्टीवन स्मिथ को कैप्टन कर रहा हूं। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं स्टीवन स्मिथ को क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैक्सिमम लोग इस मुकाबले में ट्रेविस हेड को कैप्टन करेंगे, लेकिन मैं स्टीवन स्मिथ को कर रहा हूं क्योंकि इनका रिकॉर्ड अफगानिस्तान के खिलाफ बेहतर है। और बाकी मैंने ट्रेविस हेड को तो रखा ही है, इब्राहिम जादरान को रख रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर ये खिलाड़ी ऐसे हैं, इब्राहिम जादरान एक बार फॉर्म में आते हैं तो लगातार कंटिन्यूअस फॉर्म में रहते हैं। आर गुरबख्श के ऊपर मैं रिस्क ले रहा हूं, बाकी मैंने जॉस इंग्लिश को रखा है। और राउंडर सेक्शन से मैक्सवेल, मैथ्यू शॉट, मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमर जो हमारे फिर से वाइस कैप्टन रहेंगे, फिर राशिद खान और बेन रॉयस को मैंने लिया है।
राशिद खान की जगह पर आप लोग चेंजेस कर सकते हैं, बेन रॉयस की जगह पर जैम्पा को रख सकते हैं। ज्यादातर मैंने ऑलराउंडर बैट्समैन पर ज्यादा फोकस किया है, तो ये हो गई हमारी स्मॉल लीग की सेफ टीम, क्योंकि यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने कैप्टन और वाइस कैप्टन ऑलराउंडर और बॉलर को किया है। तो ये हो गई ऑलराउंडर और बैट्समैन को किया है, तो ये हो गई हमारी बिल्कुल सेफ टीम। आप लोग चाहें तो स्टीवन स्मिथ की जगह पर ट्रेविस हेड को कैप्टन कर सकते हैं, लेकिन मैं इन्हीं को लेकर जाऊंगा। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरी टीम के ऊपर। तो दूसरी टीम भी आप लोग स्मॉल लीग में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ग्रैंड लीग के हिसाब से बनाई है। ट्रेविस हेड हमारे कैप्टन रहेंगे, वाइस कैप्टन मैथ्यू शॉट रहेंगे। यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद नबी उमरजाई को मैंने रखा है, बाकी एडम जैम्पा हमारे हैं, राशिद खान, बाकी मैंने इब्राहिम जादरान और यहाँ पर अहमद शाह को लिया है। तो इस टीम में और इस टीम में केवल 2-3 खिलाड़ियों के ही चेंजेस हैं। यहाँ पर मैं आर गुरबज की जगह पर अहमद शाह को रखा हूँ, बाकी हमारे सारे खिलाड़ी सेम हैं। बाकी मैंने यहाँ पर बेन रॉयस की जगह पर जैम्पा को रखा है। तो ये हो गई हमारी पूरी डिटेल टीम कॉम्बिनेशन कंप्लीट। और इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। और एक चीज गौर करिएगा, ज्यादा विनिंग के चांसेस के लिए आप सभी को बस हॉजेट पर खेलना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, फटाफट से जुड़ जाइए, डाउनलोड कर लीजिए हॉजेट और टेलीग्राम पर भी जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।